वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत। दौरान कॉन्फ्रेंस चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने चीन के अपनी मईशत और मंडियों के खोलने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने सी पैक के तहत मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों की तामीर को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना का खित्ते में सड़क और रेल रवाबित की तामीर के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीन का बरामदी शोबा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती अफरादी क़ुव्वत का फ़ायदा उठा सकती है। वज़ीर ख़जाना का चीनी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की रसाई के लिए पौंड बांड के इजरा के अज़्म का इजहार। कहा अब वक्त आ गया है कि चीनी कैपिटल मार्केट में इस्तेफादा किया जाए। वज़ीर ख़जाना ने रवां साल पाकिस्तान के युआन में पांडा बॉन्ड्स के इजरा का इम्कान जाहिर किया। कहा पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान की कैपिटल मार्केटों को चीन से जोड़ने का आगाज़ होगा। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से सीख कर डिजिटल हल के जरिए माली शमूलियत में बेहतरी ला सकता है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया गया तो हुकूमत फिर पीटीआई को दावत देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इजलास में शिरकत करना या ना करना पीटीआई का अपना फैसला है। पीटीआई ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में पहले आने का इकरार किया, फिर इनकार किया। पीटीआई को बानी के अलावा कौमी एजेंडे पर भी बात करनी चाहिए। मोहसिन नकवी तबीयत खराबी के बायस 4 हफ्तों से ज्यादा जेर इलाज हैं और पी कैग के तहत कोई गलत बंदा नहीं उठाया जाएगा। कानून के तकाजों को पूरा किया जाएगा। सियासतदानों के साथ साथ मीडिया को भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। कलदम टीटीपी की बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान में बैठी हुई है। हालात संवरने के लिए दोनों हुकूमतों को गैर मामूली इकदाम करना होंगे। किसी भी फैसले पर बलूचिस्तान की रिवायती क़यादत को ऑन बोर्ड करना चाहिए। सरफराज बुगटी को बातचीत के अमल की क़यादत करनी चाहिए। बलूचिस्तान की शिकायत 50 साल से भी पुरानी है। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सलमान अकरम राजा की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की जानिब से हमें इजलास में शिरकत की दावत दी गई। चाहते हैं कि आज़ाद माहौल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकातें होती रहें। बानी ने नहीं कहा कि ईद के बाद जमीन गर्म करेंगे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते कुछ बयानात बिल्कुल गलत हैं। कुछ मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क की बका की खातिर जमातों को फैसला करना पड़ेगा। बाबर अवान का नाम पहले मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं था। फैसल चौधरी के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। कल फैसला बदलता है तो फैसल चौधरी वापस आ जाएंगे। हम समझते हैं बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों से बात होनी चाहिए। सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों से बात नहीं होनी चाहिए। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी, शेर अफजल मरवत का दावा। कहा अली अमीन अलीमा खान और बुशरा बीबी की गुड बुक्स में नहीं। जिस तरह उस्मान बुज़दार महमूद खान काबिल कबूल थे उस तरह अली अमीन नहीं। मेरी छुट्टी ना हुई होती तो अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो चुकी होती। अली अमीन की छुट्टी वही लोग कराएंगे जो दीगर लोगों की छुट्टी करवा रहे हैं। एहतजाज में अब अली अमीन का सियासी किरदार नहीं रहा। बानी पीटीआई की रिहाई के हक में फैसलों को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई में ऐसा कोई नहीं जो एहतजाज के लिए लोगों को निकाल सके। पीटीआई की क़यादत ईद के बाद मुतवक्के एहतजाज को मुअख्खर कर देगी। पीटीआई को कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। इजलास में ना जाने का फैसला गैर मुंतखब लोगों का था। बुशरा जैदी केस ने एमक्यूएम बनाई थी। टैंकर से कुचली गई जैनब केस कहीं नई ताकत को जन्म न दे दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मलीर कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। टैंकर से कुचला गया खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। कहा मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। जितने लोग टैंकर के नीचे कुचले गए उनके लवाहिकीन को ईद के बाद एक एक प्लॉट दूंगा। यूसी के जिम्मेदार किसी जमात से भी हों, मेरे पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, मैं अपने पैसों से सड़क बनवाऊंगा। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस डंपर टैंकर और हाई ट्रैफिक से कुचले जाने वाले मामला देखें और फैसला सुना कर जाएं। चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत 10 बार भी दावत देगी तो शिरकत नहीं करेंगे। पीएसी चेयरमैन जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हुकूमत पहले फैसला कर ले कि हमें पॉलिटिकल वर्कर मानते हैं या दहशतगर्द। बानी पीटीआई का बयानिया ही सब बयानिया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पीटीआई का सोशल मीडिया एक पेज पर हैं। बानी पीटीआई से मिलने के लिए कुछ लोगों को इजाजत मिलनी है, कुछ को नहीं। 2 हफ्तों से मुझे भी नहीं मिलने दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद पॉलिटिकल लोगों को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ ग्रैंड अलायंस हमारी ख्वाहिश है, जरूरत नहीं। पिछले साल के मुकाबले में आईएमएफ ने जो हदफ मुकर्रर किया था, पिछले साल था 9 ट्रिलियन
रुपीस। साल 12.9 ट्रिलियन टारगेट मुकर्रर किया था एज रेवेन्यू कलेक्शन एज पार्ट ऑफ रेशियो ऑफ योर जीडीपी। टैक्स कलेक्शन 10.2 थी, आपने 10.6 अचीव किया। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने आईएमएफ को हैरान कर दिया। हदफ से भी 200 अरब ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। मुखालफिन ने ढिंढोरा पीटा कि मिनी बजट आएगा। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहदा तय पाना हुकूमती संजीदगी का आगाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा हदफ से जायद महसूलात की वसूली काबिल सताइश है। सूबों ने ज़राई टैक्स में बहुत हिस्सा डाला। IMF ने 10.2 ट्रिलियन का टारगेट दिया था, हमने 10.6 ट्रिलियन हासिल किया। 1.3 बिलियन RSF की मद में भी शामिल किए गए। IMF ने कहा कि हदफ को हम कम कर देते हैं। मैंने मना किया और हम इस हदफ को 12.3 पर लेकर आए। लगन और मेहनत से काम करते रहे तो मुल्क जरूर तरक्की करेगा। तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली भी मईशत के लिए अहम है। अदालतों से टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए हासिल किए। शुगर सेक्टर से 12 अरब इजाफी वसूल हुए। अदालतों में जेर अल्तवा केसेस खरबों के हैं। जल्द महंगाई में कमी के हवाले से बड़ा पैकेज ला रहे हैं। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इसाल सवाब के लिए दुआ की गई। मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद तौसीई सहूलत प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अफराद ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई। इक्तसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान। माहौलियात से मुताल्लिक खतरात का ताहाल सामना है। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के निर्खों में कमी आ सकेगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के बायस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। वफाकी काबीना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सारिफीन को देने का फैसला। बेगास पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी। सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत के बाद सिफारिश दोबारा पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मुखालफत की। सारिफीन से सिर्फ ₹10 फी यूनिट बिजली की खरीदारी की तजवीज़ थी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पुराने नेट मीटरिंग सारिफीन पर नई पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतों कम हो जाएंगी। कमी का ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी पावर का इजलास। वजीर तवानाई की कमेटी को IPPs के बारे में ब्रीफिंग। अवैस लगारी और शिबली फराज में झड़प। शिबली फराज ने कहा आपकी आदाद शुमार दुरुस्त नहीं, आप ₹10 की बिजली खरीद कर 50 में बेच रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा अगर हम ये कोशिश न करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे। शिबली फराज बोले ये आप ही की लगाई हुई आग है। अवैस लगारी ने जवाब दिया आप हकायक के बरक्स बात कर रहे हैं। 29 IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी हो चुकी। IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी का फायदा आवाम को होगा। वाज़ेह कर चुका हूं सोलर पॉलिसी पर नजरसानी जरूरी है। चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज ने कहा कि IPPs से मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद मुआहिदों के जो जिम्मेदार हैं उनका तयन जरूरी है। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन समेत 8 मुमालिक की 70 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की 19, चीन की 42, मुत्तहिदा अरब इमारात की 4 कंपनियां शामिल। ईरान, फ्रांस, बरतानिया, अफ्रीका और सेनेगाल की कंपनियां भी पाबंदी का शिकार हुई। तमाम 70 कंपनियां अमेरिका की कौमी सलामती और खालिजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रही हैं। अमेरिकी हुकूमत का दावा। कहा इकदाम का मकसद गैर कानूनी या हसास टेक्नोलॉजी की मुतल्ली को रोकना है। वज़ीर खजाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। बाओ फोरम बराए एशिया के सालाना इजलास में मोहम्मद औरंगजेब की शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़। कहा तरक्की पजीर ममालिक को इज्तमाई तौर पर मुनसिफाना तिजारती उसूलों और आलमी मालियाती इदारों में बेहतर नुमाइंदगी के लिए इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है।
मुस्तकबिल के लिए चीनी इमदाद की बजाय सरमायाकारी और टेक्निकल मदद जरूरी है। 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में बार बार मुलतवी करने पर वजूहात बताने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की अदालत में दायर दरख्वास्त में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि समाअत बगैर कानूनी वजह के मनसूख या मुलतवी नहीं की जा सकती। FIA अदालत में बानी और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई 14 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। माह अप्रैल के लिए 43% पानी की किल्लत होगी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी के इजलास में इंकशाफ। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी कि इस वक्त की मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की दस्तियाबी वाज़िया नहीं। पानी की दस्तियाबी का मामला मई में दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। अप्रैल ta जून मामूल से कम बारिशों और ज्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की गई है। इंडस और झेलम की कैचमेंट एरियाज में बर्फबारी 31% कम रिकॉर्ड की गई। इजलास की सदारत चेयरमैन इरसा साहिबजादा मोहम्मद शबीर ने की। खरीफ के मुतवक्के पानी की दस्तियाबी पर गौर भी किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की तश्कील और नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सेनेटर जमीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत हुक्म दे चुकी है कि इरसा में सिंध के 2 मेंबर होंगे। वकील दरख्वास्त ने कहा कि इरसा की गैर आइनी तश्कील के बायस फैसलों को कोई हैसियत नहीं। वफाकी रुकन की तकर्री के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने लाड़काना, बदीन, नवाब शाह, गोटकी, जैकबाबाद, गंदकोट, नौशहर फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोरों समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन में ज़िला क़यादत और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था दरियाए सिंध से कैनाल से निकालने का मनसूबा सूबे को बंजर बंद करने की साजिश है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान तैयार। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए रियासती इदारों की इस्तेदाद को अमली तौर पर नुमाया किया जाएगा। दहशतगर्दी का कलाकुमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में फैसला। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ, जामिया डेटाबेस मुरतब किया जाएगा। माहाना बुनियादों पर दहशतगर्दों के सरों की कीमतों के केसेस का जायजा लेकर उन्हें अपडेट किया जाएगा। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तादाद कार में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इजाफा किया जाएगा। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर रिमार्क्स। कहा अदालतें बार बार लिख रही हैं, लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। हाई कोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले का लदम करार दे चुकी। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर उसी तरह नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG के नाम के सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस में तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तयनाती में ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर और वजीर आजम को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। 29 अप्रैल तक जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद आजम ने कौमी अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फसख निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया गया। कौंसिल के मुताबिक ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं। शवाल 1446 हिजरी का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 21 मार्च को होने की पेशगोई। स्पार्को के मुताबिक ईद उल फित्र के चांद की पैदाइश 29 मार्च की दोपहर 3:58 पर होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। इंसानी आंख से हिलाल की रोयत मुमकिन होगी। मशरिक़ वुस्ता में भी ईद उल फित्र 31 मार्च 2025 को मनाए जाने का इम्कान। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। चांद नजर आने का हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी।
पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची के लिए कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना। ईद उल फितर पर कराची से 3 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 स्पेशल ट्रेन चलेगी। पंजाब में 28 मार्च से 2 अप्रैल, खैबर पख्तूनख्वा में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद तातीलात का ऐलान। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में रात को दिन का समा। खवातीन को रेडीमेड गारमेंट्स, मैचिंग दुपट्टा और जूतों की तलाश। कोई मेकअप, ज्वेलरी और चूड़ियों के साथ दुपट्टों पर पीको और गोटा किनारी की खरीदारी में मसरूफ। मर्द हजरात ने दर्जियों से कपड़ों की वापसी के बाद जूतों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया। बच्चे भी ईद उल फितर पर मनपसंद खरीदारी के लिए पुरजोश। ईद उल फितर पर पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 18 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से कीमतों के तयन के वक्त किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त करने के अहकामात पर इस्लामाबाद गल्ला मंडी के ताजरों की हड़ताल। कहा, होलसेल रेट पर चीनी 164 रुपए खरीद रहे हैं, 160 रुपए कैसे बेचें। ताजरों की ज़राई इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कारोबार बंद रखने का ऐलान।